हेलो माय डियर, आज का टॉपिक है N2+ का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना। ओके, इससे पहले हमने N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखा था, जो हमारे अभी पीछे बना हुआ है। ओके, अब हम N2+ का बनाना सीखेंगे। हम जानते हैं N2 में दो नाइट्रोजन है। फर्स्ट नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, और जो सेकंड नाइट्रोजन है मान लेते हैं कि उसके पास एक प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है तो इसका मतलब उसके पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉनों का कन्फिग्रेशन हुआ 1s2, 2s2 और 2p2। ओके, और जो हमारा पहला वाला नाइट्रोजन है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p3। ओके, अब हम डायग्राम में देखते हैं। तो नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन ये है, सेकंड नाइट्रोजन ये हुई। इस सेकंड नाइट्रोजन को हमने प्लस वाली मान रखा है। तो अब इसमें जो कन्फिग्रेशन था 1s2, 2s2, 2p2 था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, क्योंकि इससे पहले हमने N2 का बनाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इसलिए इसमें थोड़ा हमने चेंज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इसके पास है, 2 इसके पास, तो 1s2 के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। वो 4 इलेक्ट्रॉन अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। पहले लोअर एनर्जी का भरा जाएगा, फिर हायर एनर्जी का। ये किसका नियम था? ये अफबाउ का रूल है। ओके, फिर 2s2 और 2s2 के जो इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन इधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले लोअर एनर्जी का, फिर हायर एनर्जी का, बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था। अब यहाँ आते हैं, 2p3 है और यहाँ 2p2 है। ये तो हमने आपको समझा दिया था। 2p2 क्यों हुआ? क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, 1+। अब ये टोटल हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। इन 5 इलेक्ट्रॉनों को जो है अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल से उठा करके इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरना है। तो पहले लोअर एनर्जी का भरा जाएगा, 1 1 करके वैसे भरते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब बचे कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन फिर हायर एनर्जी में चला जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हैं कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 2pz ऑर्बिटल में। ओके, ये रहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2+। ये जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, और जो बीच में है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं N2+ के। ओके, अब इसी को अगर कभी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, या बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करना है, या बॉन्ड एनर्जी में कंपैरिजन करना है, तो इतना बड़ा झमेला करने से अच्छा है कि ये शॉर्ट फॉर्म में इसको याद किया जाए। तो हम क्या करेंगे? हम दोनों नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे। तो 7 + 6 कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन। अब इन 13 इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ भरेंगे 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 एंड 1 13। ओके, तो आप यही देख रहे हैं सिग्मा 2pz में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, और वहां पे भी बिल्कुल वही 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब आप इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालिए N2+ का, तो हाफ नंबर ऑफ टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो जाएगा? हाफ। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बिना स्टार वाले गिन लेते हैं, 2 to 4 to 6 to 8 और 1 9। और एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 स्टार वाले, 2 + 2 4 हो गए। तो 1/2 × 5 मतलब कि 2.5। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5। थैंक यू।